नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पवन सर आज आपके सामने जो कुछ व्याकरण शास्त्र के सूत्र की प्रक्रिया चल रही है उसमें 8 सूत्र हो चुके हैं पिछले वीडियो में। जिसने ना देखा हो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले। और आज हम देखेंगे जो 9वां सूत्र है, प्रमुख सूत्र है, उसकी परिभाषा और सूत्र। ठीक है, तो 9वां सूत्र दिया गया है सर्वनाम संज्ञा। क्या दिया गया है? सर्वनाम संज्ञा। ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा का सूत्र होता है सर्वादीनी सर्वनामानी। सर्वादीनी सर्वनामानी। ठीक है, तो इसका पदच्छेद किया हमने सर्व आदीनी और सर्वनामानी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो सूत्रार्थ है इसका, कुछ शब्द हैं जैसे सर्व, विश्व, यत, तद, एतद, इदम, अदश, अस्मद, युष्मद आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। केवल आपको इतना ही तो ध्यान में रखना है कि किन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, इसके बाद पहला सूत्र हो गया। इसके बाद 10वां सूत्र देखेंगे अवयव संज्ञा। क्या है? थोड़ा ये हल्का सा बड़ा है लेकिन आप समझिएगा अच्छे से। क्या है अवयव संज्ञा? क्या है अवयव संज्ञा? यानी स्वर आदि निपातम अव्ययम। स्वर आदि निपातम व्ययम, यानी कि सूत्र है इसका, ये लिखा है सूत्र स्वर आदि निपातम तव्यम, और सूत्र के आधार पर पदच्छेद किया गया तो स्वर आदि निपातम और अव्ययम। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? सूत्रार्थ है कि स्वर आदि गण में, किसमें? स्वर आदि गण में पठित शब्दों की, किसकी? पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की। स्वर आदि गण में, ध्यान देना, स्वर आदि गण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की कौन संज्ञा होती है? अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, तो जैसे लिखा है स्वर आदि में कौन कौन आएगा? जैसे स्वर हो गया, प्रातर हो गया इत्यादि। ठीक है, स्वर तो सभी लोग वैसे भी जानते हैं, प्रातर भी चर्चा होगी आगे अगले वीडियो में। निपात का मतलब चा, वा, हा इत्यादि। ठीक है, इसके बाद लिखा है मैंने कुछ एक इसका पॉइंट ध्यान देना है, 2-3 पॉइंट हैं। लिखा है कित्वा, लेप, तुमुन, ये प्रत्यय हैं। अभी प्रत्यय वाला जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो ये प्रत्ययों के नाम है। क्या क्या? कित्वा, लेप, तुमुन, प्रत्ययांत पद भी, यानी प्रत्ययांत, इन प्रत्ययों से बना हुआ जो पद है, ठीक है, वह भी अव्यय संज्ञा होता है। कैसा होता है? अव्यय संज्ञक होता है। जैसे पठित्वा, कित्वा जुड़ा है इसमें, पठ धातु में क्या जुड़ा है? कित्वा, तो पठित्वा हो गया। उसी तरह से प्रापठ है और पठितुम। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कुछ तद्वित प्रत्ययांत शब्दों की भी अवयव संज्ञा होती है। कुछ तद्वित जो प्रत्ययांत शब्द होते हैं, यानी तद्वित प्रत्यय उसके अंत में जुड़ी हुई है, तो प्रत्यय तो वैसे भी नीचे ही जुड़ती है ना, इतना तो सब लोग जानते ही हैं। तो शब्दों की भी अवयव संज्ञा होती है, जैसे ततः, तत्र, तदा, बिना। ठीक है, ये शब्द ध्यान देना। इसके बाद अव्यय भाव समास। अव्यय भाव जो समास होता है तो अव्यय भाव संज्ञा अव्यय भाव समास में भी होती है। ठीक है, यही लिखा है कि समास की अव्यय भाव संज्ञा होती है। किस समास की? अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, क्योंकि उसका नाम ही है अव्ययी भाव। ठीक है ना, तो अव्यय संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखा होगा आपने, अव्यय भाव समास पढ़ा हो कभी, अधिहरि, यथाशक्ति, उपगमगम। अभी समास की प्रक्रिया चलेगी, बारी बारी से आपका टॉपिक बाई टॉपिक सब होता जाएगा। ठीक है, अभी मोटे तौर पर इतने ही जाने रखिएगा कि जो अव्यय भाव समास होता है तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अवयव संज्ञा होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलिए 11वां सूत्र है विभाषा संज्ञा। क्या है? विभाषा संज्ञा। 11वां सूत्र क्या है आपका? विभाषा संज्ञा। इसका सूत्र होता है ना वेति विभाषा। क्या होता है? ना वेति विभाषा। ठीक है, तो ना वेति विभाषा, पदच्छेद किया ना वा इति विभाषा। ना वा इति विभाषा। ठीक है, सूत्रार्थ है ना का अर्थ क्या होता है? नहीं, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेध, यानी कि मना किया गया हो। ठीक है, इसके बाद में वा का मतलब, हम जब संधि पढ़ाए आपको सूत्र पढ़ाए उसमें, तो वा का मतलब क्या होता है? विकल्प। क्या होता है? विकल्प। तो वा का अर्थ है विकल्प तथा, अब देखिए
विकल्प तथा निषेध तथा विकल्प, इन दो अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। जहां पर निषेध हो या फिर विकल्प हो तो इनकी कौन सी संज्ञा होगी? विभाषा संज्ञा होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला सूत्र है आपका 12वां, संप्रसारणम संज्ञा। क्या लिखा है? संप्रसारणम संज्ञा। इसका सूत्र होता है इग्यणः संप्रसारणम। क्या होता है? इग्यणः संप्रसारणम। यानी कि कहने का तात्पर्य जो इग्यणः संप्रसारणम है, तो इग्यणम का मतलब हो गया, देखिए पदच्छेद कीजिए, इग यानी कि एक हो गया और यणः यण हो गया, एक और यण संप्रसारणम। ठीक है, यही पदविच्छेद हो गया। अब देखिए सूत्रार्थ क्या होगा कि जब यण के स्थान पर एक हो जाता है, क्या होता है? यण के स्थान पर होने वाले एक की संप्रसारण संज्ञा होती है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य आपका एक यणः यानी यण जो है उसके स्थान पर, यण के स्थान पर क्या हो जाए? एक, तो उस कंडीशन यानी कि उस स्थिति में क्या होता है आपका? कौन सी संज्ञा होगी? आपकी संप्रसारण संज्ञा होगी। जैसे लिखा है मैंने, देखिए यण वर्ण है या वा रा ला होता है ना, वो एक वर्ण है ई उ री लिरी, एक एक प्रत्याहार है, और यह भी एक प्रत्याहार है आपका। ठीक है, तो यह में कौन आता है? या वा रा ला, और एक में क्या होता है? ई उ री लिरी। ठीक है, तो या का जब ई बन जाए, वा का उ बन जाए, रा का री बन जाए और ला का लिरी बन जाए। ठीक है, तो इस जब ऐसा होता है कि यण का एक हो जाता है तो वहां पर संप्रसारण संज्ञा होती है। जैसे देख ले, उदाहरण दिया गया पहला, यज प्लस कित प्रत्यय जुड़ा, यज शब्द में क्या जुड़ा? कित प्रत्यय। ठीक है, तो हो गया इष्टाह। क्या हो गया? इष्टाह। इसके बाद लिखा है बप प्लस कित। क्या लिखा है? बप प्लस कित, तो क्या हो गया? उपताह। यानी कहने के तात्पर्य या के स्थान पर ई हो गया, वही कंडीशन आई ना, वा के स्थान पर उ हो गया। तो जब ऐसा हो कि यण के स्थान पर एक हो रहा हो तो उसकी संज्ञा कौन सी होगी? संप्रसारण संज्ञा। ठीक है, इसकी एक क्लिप ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। है आपकी टी संज्ञा। कौन सी है? टी संज्ञा। ठीक है, तो सूत्र इसका अचो अंत्यादि टी। क्या है? अचो अंत्यादि टी। क्लियर हो गया? अचो अंत्यादि टी। परिच्छेद किया हमने इसका, तो अचा अंत आदि टी। देखिए समझेंगे, इसे लिखा है अचों के मध्य में। सूत्रार्थ क्या है इसका? अचों के बीच में जो अंतिम अच हो, यानी कि अचों के बीच में जो अंतिम अच हो वह आदि में हो जिसके, वह आदि में हो जिसके उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। क्या होती है? उस पूरे वर्ण समुदाय की जो होगी वह टी संज्ञा होती है। चलिए नोट में कुछ मैंने लिखा है उसे देखें। लिखा है अंतिम स्वर तथा उसके बाद आने वाले व्यंजन, यानी स्वर रहित व्यंजन। कैसा व्यंजन होना चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए। तो अंतिम स्वर जो है, यानी कि कोई शब्द दिया गया, अभी उदाहरण में आपको क्लियर करवा दूंगा, कोई स्वर अंतिम स्वर दिया गया, उसके बाद यदि व्यंजन आ रहा है वो भी कैसा होना चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए। तो स्वर रहित व्यंजन वर्ण टी संज्ञक होते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? यदि अंतिम स्वर के बाद व्यंजन वर्ण ना हो, ये भी कंडीशन तो बनती है। यदि अंतिम स्वर के बाद व्यंजन वर्ण ना हो तो केवल शब्द का अंतिम स्वर ही टी संज्ञक होगा। ठीक है, चलिए जैसे उदाहरण देखें हम। उदाहरण है आपका, जैसे माना कि लिखा है हमने मनस। जैसे में क्या लिख दिया हमने? जैसे में लिखा मैंने मनस। क्या लिखा? मनस। अब इस शब्द में टी संज्ञा किसकी है, यही तो जानना हमें। टी संज्ञक वर्ण कौन से हैं? तो हमने क्या, देखिए सबसे अच्छा तरीका है इसका पदच्छेद कीजिए, यानी कि पद का विच्छेद करना है। तो आपका क्या हो गया? मां निकल आया, इससे आ निकल आया, और फिर ना, और इससे आ, और फिर सा। ठीक है, सा में आ तो सम्मिलित है नहीं है, हलंत अक्षर ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है ना, तो अब देखिए शर्त हमें क्या है हमारे पास कि टी संज्ञक वर्ण कौन होते हैं, टी संज्ञा किसकी होगी। सबसे पहले आपको देखना है पूरे शब्द में अंतिम स्वर कहां पर है। अंतिम स्वर यानी कि ये आ है अंतिम स्वर। ठीक है, तो जो अंतिम स्वर आ है इसमें, इसके बाद आने वाला व्यंजन यदि स्वर रहित है तो वो भी सम्मिलित हो जाएगा। तो सा स्वर रहित है, इसमें स्वर तो कोई है नहीं है, तो कह सकते हैं
कि इसमें अर्थात हमने लिखा कि अस आ और सा, अस की क्या है आपकी टी संज्ञा, ठीक है, अस की टी संज्ञा है, टी संज्ञा होगी, ठीक है। इस शब्द में किसकी टी संज्ञा होगी, अस की होगी। क्लियर हो गया इतना। चलिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है आपका, लिखा है पहले जैसे मनस, इसी तरह से लिख सकते हैं हम जैसे राजन, क्या लिख सकते हैं राजन, तो राजन में टी संज्ञक वर्ण कौन होगा, तो राजन का तात्पर्य हो गया ना हलंत अक्षर है, तो जा से अ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन। तो राजन में टी संज्ञक वर्ण कौन हो गए, आ और ना, यानी कि अन। यानी आपको इसमें यही देखना है कि जो अंतिम स्वर है, तो अंतिम स्वर आपको क्या दिख रहा, आ, और उसके बाद जो भी स्वर रहित व्यंजन आ रहा है उसकी भी टी संज्ञा साथ में होगी। चलिए एक पॉइंट हो गया आपका। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यदि अंतिम स्वर के बाद व्यंजन वर्ण ना हो, अंतिम स्वर के बाद क्या ना हो, व्यंजन वर्ण ना हो, यही तो हमें देखना है। अब देखिए जैसे हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे यानी कि अंतिम वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण नहीं होना चाहिए अंतिम स्वर के बाद। जैसे हमने लिख लिया यहां पर, क्या लिख लिया, ममता, क्या लिख लिया, ममता। तो देखिए इसका पद विच्छेद करेंगे हम, मां प्लस आ प्लस मां प्लस आ प्लस ता प्लस आ, वर्ण विच्छेद हो गया आपका, यानी कि शब्द का हमने पद विच्छेद कर लिया, पद विच्छेद हो गया, इसके वर्ण निकाल लिए हमने इसमें, ठीक। मां ये हो गया, इसमें आ छिपा हुआ है, मां में भी आ छिपा हुआ है, ता में दीर्घ आ है, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे टी संज्ञा किसकी होगी, तो क्या देखना आपको, अंतिम स्वर देखिए, क्या देखना है, पूरे शब्द में अंतिम स्वर, तो अंतिम स्वर क्या है इसमें पूरे में, बड़ा आ, यानी कि दीर्घ आ, तो इसमें टी संज्ञक वर्ण क्या हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि बड़ा आ जो है वो बड़ा आ यानी दीर्घ आ की टी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा, ठीक है। किसकी टी संज्ञा होगी, जो ये शब्द दिया मैंने ममता, क्या दिया, ममता जो शब्द है इसमें आपका टी संज्ञा किसकी होगी, ता में जो बड़ा आ है, क्योंकि हमें क्या देखना है, अंतिम स्वर देखना है। यदि अंतिम स्वर के बाद, दूसरा रूल यही तो, यदि अंतिम स्वर के बाद कोई भी व्यंजन नहीं आ रहा है तो वही अंतिम स्वर की क्या होगी, आपकी टी संज्ञा होगी। और दूसरी बात याद रखना, यदि उस अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन आ रहा स्वर रहित, तो उसमें आपकी क्या होगी, उसकी भी साथ में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जैसे हमने लिख दिया जैसे दधी, क्या लिख दिया, दधी, तो दधी में किसकी टी संज्ञा होगी, दधी, यानी कि ई है ना, क्या है आपका अंतिम स्वर क्या आएगा, ई आएगा, निकालेंगे दा प्लस आ प्लस धा प्लस ई, तो ई की किसकी होगी, ई की एक संज्ञा होगी, समझ, ई की टी संज्ञा होगी, क्या होगी, ई की टी संज्ञा होगी, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। चलिए दूसरा देख लीजिए। अब दूसरा दिया गया आपका उपधा संज्ञा, क्या दिया गया, उपधा संज्ञा। तो उपधा संज्ञा का सूत्र क्या होता है, सूत्र अलो अंत्याद पूर्व उपधा, यानी पदछेद है अलाह अंत्याद पूर्व उपधा। सूत्रार्थ है अंतिम वर्ण से पूर्व में, अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। चलिए किसी नोट लिखा मैंने, किसी शब्द या धातु में जो अंत वर्ण होगा, जो सबसे अंतिम वर्ण देखना है, उसके ठीक पहले वाले वर्ण की, ठीक है, पहले वाले वर्ण की क्या होगी, उपधा संज्ञा होगी। क्या होगी, चाहे वो स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कह सकते हैं ठीक पहले वाले की, तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं सेकंड लास्ट वर्ण जो होगा, चाहे वो स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, उसकी क्या होगी, हमारी उपधा संज्ञा होगी, ठीक है। चलिए जैसे इसी में से हम अगर आपको लिख दें, चलिए जैसे हमने लिख दिया यहां पर, जैसे मैं, यानी कि एक इसमें आप लिख सकते हैं, चलो सेकंड लास्ट बता दिया मैंने, इसका जो सेकंड लास्ट होगा ना वही आपका अक्षर या वर्ण जो होगा उसकी उपधा संज्ञा। जैसे हमने लिख दिया इसमें पुनः ममता, क्या लिख दिया, तो चलिए इसका विच्छेद तो वही है आपका, ये लिखा है यहां पर लिखा है, तो सेकंड क्या है आपका इसमें, ता, तो इसमें ता की किसकी,
ता की कहने का तात्पर्य है उपधा संज्ञा होगी। किसकी होगी? उपधा संज्ञा। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे हमने लिखा राम, क्या लिख दिया हमने? राम। तो रा का विच्छेद करेंगे हम तो क्या होगा? रा, फिर बड़ा आ, फिर माँ, फिर आ। तो इसमें किसकी होगी? माँ की होगी। किसकी होगी? माँ की उपधा संज्ञा, माँ की उपधा संज्ञा। ठीक है, उपधा संज्ञा, यानी कि लास्ट चल रहा है इसमें। क्या चल रहा है? लास्ट। जैसे यही लिखा था मनस, क्या लिखा था? चलिए इसकी करके देख लीजिए। जैसे लिखा हमने मनस, क्या लिखा? मनस। ठीक है, तो मनस में आपका वही है, आपका सेकंड लास्ट क्या है? आ। सेकंड लास्ट क्या है? आ। तो इसमें मनस में क्या होगा? मतलब विच्छेद वैसे ही करना है, मां प्लस आ प्लस ना प्लस आ और प्लस सा। तो सेकंड लास्ट क्या है? ये वाला, ये लास्ट हो गया, सेकंड लास्ट हो गया। तो आपका आ की, किसकी? इसमें आ की उपधा संज्ञा होगी। ठीक है, जाहिर आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लेलिस्ट में जाकर के और ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सभी को देखिए, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।